आप सभी का मंगल और नमस्कार। बहुत वीडियो बन चुकी हैं और बहुत ज़्यादा लेख लिख चुका हूँ गृहस्थ जीवन पे, और ख़ास तौर पे सास बहू ननद। इसको आप दूसरा पार्ट मानिए। आप पहला पार्ट भी वीडियो नंबर 200 शायद 78, अगर मैं गलती पे ना हूँ तो जैसा भी, तो मेरी भावना यहाँ पर ही है, सास बहू ननद करके ही है। सबसे बड़ी समस्या क्या होगी, कई जगह बहुओं की परेशानी बड़ी उम्र तक बनी रहती है। वो सास जिसने सारी जिंदगी अपनी बहू को कभी भी क्या कहते हैं तारीफ तक नहीं करी, सिवाय कमियां निकालने के, टुक 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 कमियां निकालने के, अपने बेटों का भी मन इतना विपरीत कर दिया है कि अब उनको कोई कितना भी समझा ले तब भी वो सुधरने वाले नहीं है। गोया जैसे वो तो बिल्कुल साक्षात रामचंद्र पैदा हुए हैं और माता कौशल्या है और ये सारी मंथरा पैदा हो गई है, बहुएं जो आई हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके घर में जो बेटियां हैं वो भी कम मायावी नहीं है, याद रखिएगा। कौन स्वीकार करेगा इस बात को? कोई भाई करेगा, लेकिन वही भाई स्वीकार करेगा, वही पिता स्वीकार करेगा कि मेरी बेटी, मेरी बहन वास्तव में मंथरा से कम नहीं है। वही माँ, समझदार माँ स्वीकार करेगी कि मेरे अंदर कमी है, मैंने आज तक बहू को दिल से अपनाया नहीं है, सिवाय इसकी कमियां देखी हैं। कभी इसको प्यार से समझाया नहीं है, कभी इसको प्यार से पुचकारा नहीं है, इसकी कमियों को नज़रअंदाज करा नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक है, कभी इसके अच्छे काम की तारीफ करी नहीं है। तो वो भी धीरे धीरे करते करते इतनी उफन जाती हैं कि नफरत के भाव पर दोनों तरफ पैदा नहीं, कई जगह पैदा हो जाते हैं। नंदों को लगता है कि ये मेरी माँ की नहीं सुनती, मेरी भाई की नहीं सुनती। माँ को लगता है मेरे बेटे की नहीं सुनती, पूछती तक नहीं। कैसे पूछेगी? आपने उसको कहीं का छोड़ा है? माँ बेटियों ने मिलकर। बेटियां ऐसी हैं जिनको हर बात की क्या कहते हैं बस ये रहती है, मेरे को नहीं बताया ये काम, मेरे को ये पूछ के बिना पूछे कैसे कर लिया इन्होंने, मेरे को तो कोई बात बताते ही नहीं है। आपस में सब लोग, अरे भाई तुम्हें क्यों बताएंगे, तुम होती कौन हो? बहुत अच्छी बात कर रहा हूं, तुम होती कौन हो पहले ये बताओ। मैं सभी बहन बेटी से कहता हूं, शादी होने के बाद तुम हो कौन? केवल इतना ही याद कर लीजिए, यहां हो कौन का मतलब बहुत गंभीरता से लेना। आप आदरणीय नहीं, आप देवी समान हैं, आप हर तरह से अच्छी हैं, सारी चीज बढ़िया सम्माननीय है, हमेशा रहेंगी। लेकिन पीहर के काम में टांग अड़ाना, पीहर में दिमाग लगाना, जबरदस्ती की सलाह देना, या सलाह मांगे तो भी ऐसी सलाह दे देना कि जिससे कि भाभियां आपकी जो है ना वो अंदर अंदर जलती भुनती रहे, मत करिए। माँ भी अगर आपसे बार बार पूछे तो भी कहो मम्मी या माँ आपको जैसा करना आप कर लीजिए, ये मेरा विषय नहीं। आप भाभी से पूछिए, कोई भी सलाह दो भाभी से पूछिए, जिससे कि उसको सम्मान मिले, तब तो आपका बड़प्पन है। और कई जवाई भी इतने, मैं तो यही कहूँगा कि कई जवाई भी इतने नीच प्रवृत्ति के होते हैं कि वो पूरी तरह दिमाग लगा कर चलते कि मेरा साला, मेरा ससुर मेरे से हर सलाह करे तब वो कोई काम करे या कोई चीज़ ले। अगर उसे सलाह नहीं करी तो वो सीधा तो बोल नहीं पाता, फिर धीरे से अपनी पत्नी को बोलेगा, पत्नी फिर महामाई काली माँ बन जाती है कि कल तक तो तुम्हारे जवाई से इतनी बातें करते थे, पूछते तक नहीं। अरे क्या करेंगे पूछ के? किसी समझदार व्यक्ति ने समझा दिया कि जवाई और बेटियों को साइड में करो। शास्त्रों में तो कहा गया है, बल्कि महाभारत में कहा गया, मैंने खुद में पढ़ा और आप भी जब पढ़ना जानते हैं। और मैं अपनी सास से भी कई बार हंसता तो बेचारी बहुत देर में कहती थी, जवाई को कुत्ता माना गया, कुत्ता। वो हमेशा लाड टपकाए रहता है, बिना बोले भी उसको कुछ भी दो उसको सब स्वीकार है, बोलेगा कुछ नहीं कि मुझे चाहिए, कुछ बोल देते हैं कुछ नहीं बोलेंगे। तो भावना यहाँ पर ही है। तो मेरी खाली एक ही गणित है, जो बेटियां पीयर में जबरदस्ती टांग अड़ाए चलती हैं, जबरदस्ती सलाह दिए चलती हैं, छोटी सी बात का बड़ा बना के सलाह देने के रूप में अपने आप को, उसके पीयर में कभी सुख तो रह ही नहीं सकता। ये तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि उनका ईगो बहुत जाता है। भाइयों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपनी बहनों को रुष्ट कर, जी हो जाए तो हो जाने दो। मेरे पिता ने तो इस चीज पे ज्यादा काउंट नहीं करा था, वो सेल्फ मेड इंसान थे, उनका डिसीजन अपना होता था, कोई बाहरी इंटरफेरेंस कोई भी नहीं, बहन हो ही हो, भाई हो, कोई भी हो, नो,
जब तक आप लोग ये डिसीजन नहीं लेंगे, आप लोगों के घर में शांति नहीं हो सकती। आप लोगों अपनी पत्नी को जब तक नहीं अच्छी तरह वेटेज दोगे, आपको कभी सुख चैन नहीं मिल सकता। पैसा कमाना एक अलग बात होती है। और याद रखिए एक मेरी बात को, जो माएँ हमेशा क्या कहते हैं, इसी प्रकार से बस कोई ना कोई बात करती जाएंगी बहुओं को लेके, बच्चों, तो समझ लो वो माँ बाप बस के माँ बाप तक सीमित रखिए, बाकी उनको सख्ती से हिदायत दे दो कि माँ अगर ये बार बार मेरी पत्नियों के बारे में बोलेंगे तो देखो मैं फिर बात करना छोड़ दूंगा आपसे। मैं तो सीधा कहने जा रहा हूँ। वो माँ भी माँ क्या है ये बताइए आप? वो केवल सांसारिक प्रपंच में पड़ी हुई एक प्रकार की बस नाम मात्र की माँ, और माँ बोल के माँ नहीं है वो। ये मेरी वीडियोस बहुत गंभीरता से आप लीजिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। इसको ये कहने से काम नहीं चलता कि जी देखो जी बहुत कुछ ज्यादा बोल गए और क्या कहते हैं इतना बात तो सही कही, लेकिन ये हो तो नहीं सकता। नहीं होगा तो ठीक है, जिंदगी जी चली, फिर रोना धोना किस लिए? क्यों पंडितों के पास भागते हो? क्यों क्या कहते हैं ज्योतिष को फेल करने की चेष्टा किए रखते हो? ज्योतिष शास्त्र है और शास्त्र धर्म का अंग है। धर्म से अछूता नहीं है तो धर्म क्या कहता है? अगर आप अपनी पत्नियों को वेटेज नहीं दे सकते, भाव नहीं दे सकते, सम्मान नहीं दे सकते, आपकी आंखें की पुतलियां फ्री रहती हैं, बातें तो करोगे या फिर वही घर जाके वही है जी वो तो ऐसी है वैसी है, सुनती नहीं समझती नहीं। मान लिया आपकी सारी बात मानता हूं, लेकिन क्यों? क्योंकि शुरू में आपने नहीं सुना था। शुरू में आप भी बहुत गुस्सा करते थे, आप भी नहीं सुनते थे, आपके अंदर भी कुछ था जिदपना। फिर रही सही कसर। जिस घर में माँ बहुत अच्छी होती है, मेरी माँ इतना मुझे समझाती, मेरे अंदर कमियां थी काफी दूर हुई। और आज यही है कि इससे पहले जो वीडियो बनी है उस वीडियो में देखिए, मैंने अब श्रीमद् भागवत महापुराण जब शुरू कर, मेरी माँ मुझे समझाती थी, समझाते पिता भी थे, लेकिन कहते हैं सब समय घड़ी होती। अब समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी भी समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको अपनी बहन भाइयों को अपने से दूर रखना है। भाई सारी बात ठीक है, तेरे को कुछ चाहिए तू ले, लेकिन गृहस्थ में नहीं, हमारे गृहस्थ में कोई इंटरफेरेंस नहीं। दूसरी बात, माँ को कहना माँ तेरे को तेरी बेटियों से बात करने के लिए मैं रोक नहीं रहा, लेकिन वो कुछ भी सलाह दे कुछ करे तो पहली बात तो ले मत, लेकिन मुझे मालूम है तू अपने स्वभाव से मजबूर है तो लेगी तो ले। लेकिन हमारी मिसिज को दोनों की अपनी दोनों हमारी जो भी मिसिज हैं उनको बोलने के लिए या क्या कहते हैं हमें समझाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। और बहुत ज़्यादा हो तो अपना घर अलग करिए, किराए पे ले लीजिए, अपना अलग रहिए। घर में शांति तो रहेगी, आनंद तो रहेगा। आपको मिलना आप जाके मिल लेना, बस अकेले जाके अपनी माँ बाप से, क्या दिक्कत है इसमें? और सबसे बड़ा दुख जब होता है जब एक समझदार पिता जो दादा बन जाता है, विद्वान पिता जो दादा बन जाता है और वो चुप लगा जाए। वो कारण चाहे वो 100 दे दे और चाहे 100 के बराबर 1 दे दे, शास्त्र इस चीज की आज्ञा नहीं देता। इस बात को शास्त्र खंगाल ले। शास्त्र कहता है पहली बात तो जिस घर में दादा दादी हैं वो घर स्वर्ग के समझदार, फिर ध्यान देना, बेवड़े नहीं, फालतू लंद फंद परपंच वाले नहीं जो अभी भी लगे हुए हैं, वो नहीं, जो समझदार दादा दादी रहते हैं और धर्मपरायण है तो और अच्छा। तो उन दादा दादी का तो कहना ही क्या है, वो घर स्वर्ग समान होता है। और फिर दादा घर का मुखिया होता है। मुखिया को चुप वैसे नहीं रहना, हर बात में गंभीरता से अच्छी सलाह देनी, हर बात को ऐसा करना ताकि उनसे परिवार का हर सदस्य, बहू बेटी बच्चे पोता पोतड़ी सबके सब क्या कहते हैं उनके पास आए, सलाह ले, तब जाके पार पड़ती है। और जिस घर में सब कुछ मौज होने के बाद भी सत्संग कीर्तन आपस में नहीं होता, भगवत चर्चा नहीं होती हो, वो घर घर नहीं होता जी, वो घर 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 नहीं होता। बस ठीक है, पैसे में खेलिए, आप क्या दिक्कत है। इसी साथ नमस्कार, मंगल कामनाएं।